Good morning, students. Let's start another chapter from the book Cornwall for class plus one English. The name of the chapter is The Browning Version, written by Terence Rattigan. This is an excerpt from the Browning version. ये एक पार्ट है, अंश है ब्राउनिंग वर्जन में से। ब्राउनिंग वर्जन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वही यहाँ पर है। द रेफरेंस विद इन द प्ले ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग्स ट्रांसलेशन ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडी एगामेम्नन। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो एक ग्रीक ट्रेजेडी थी एगामेम्नन उसकी ट्रांसलेशन की थी, उसमें एक प्ले का रेफरेंस है ब्राउनिंग वर्जन। द सीन इज सेट इन अ स्कूल। इस लेसन का जो दृश्य है वो स्कूल में सेट किया गया, वहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया, वहाँ पर दिखाया गया है। फ्रैंक इज़ अ यंग एंड क्रॉकर हैरिस मिडिल एज्ड। फ्रैंक यंग है, क्रॉकर हैरिस मिडिल एज्ड है। बोथ आर मास्टर्स, दोनों टीचर्स हैं। टैब्लो इज अ बॉय ऑफ 16। टैब्लो 16 ईयर ओल्ड लड़का है। हु हैज़ कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रॉकर हैरिस, जो वहाँ पर क्रॉकर हैरिस के लिए एक्स्ट्रा वर्क या पनिशमेंट के तौर पे काम करने के लिए आया। बट द लेटर हैज़ नॉट येट अराइव्ड। लेटर यहाँ पर फॉरवर एंड लेटर जो पहले जिसका यूज़ यहाँ पर फ्रैंक यूज़ हुआ था, उसके बाद क्रॉकर हैरिस, तो यहाँ फ्रैंक फॉर्मर होता है, क्रॉकर हैरिस लेटर है। यानी जो नाम बाद में आता है या जो थिंग्स बाद में आती है उसको लेटर वर्ड के साथ डिनोट किया जाता है। तो लेटर अभी तक अराइव नहीं हुआ था, वहाँ पर पहुँचा नहीं था। एंड फ्रैंक फाइंड्स टैब्लो वेटिंग, और फ्रैंक जो टीचर था वो टैब्लो का इंतजार करते हुए वहाँ पर पाता है। फ्रैंक डू आई नो यू। फ्रैंक पूछता है उससे, क्या मैं आपको जानता हूँ। टैब्लो नो सर, नहीं श्रीमान। फ्रैंक व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। टैब्लो। फ्रैंक टैब्लो नो आई डू नॉट। टैब्लो नहीं, मैं नहीं जानता। नो यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर, कि तुम एक साइंटिस्ट नहीं हो, मतलब साइंस मेडिकल स्टैंडर्ड से नहीं हो। आई गैदर, आई गैस, गैदर मीन्स होता है गैस। टैब्लो नो सर आई एम स्टिल इन लोअर फिफ्थ। टैब्लो नहीं सर, मैं अभी लोअर फिफ्थ में, आई कैन नॉट स्पेशलाइज अनटिल नेक्स्ट टर्म। यानी अगली क्लास में मैं जब तक नहीं मतलब हो जाता तब तक मैं किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज नहीं हो सकता। दैट इज़ टू से, ऐसा कहा जाता है, इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट। रिमूव मीन्स होता है रिजल्ट, अगर मुझे मेरा रिजल्ट मिल गया तो। फ्रैंक डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा रिजल्ट मिल गया है। टैब्लो नो सर, नहीं श्रीमान। मिस्टर क्रॉकर हैरिस डज नॉट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स। तो यहाँ पर टैब्लो कमेंट करता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस अब रिजल्ट्स नहीं बताते पहले, जैसे दूसरे टीचर्स, यानी उसके स्कूल में जो दूसरे टीचर पहले ही रिजल्ट्स को डिस्क्लोज कर देते हैं। फ्रैंक वाई नॉट, क्यों नहीं। टैब्लो वेर यू नो व्हाट ही इज़ लाइक सर। टैब्लो उसके साथ बात करते हुए कहते हैं, सर आप जानते हो कैसे टीचर हैं। फ्रैंक आई बिलीव देर इज़ अ रूल दैट होम्स रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेड मास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म। टर्म मीन्स होता है सेशन। तो फ्रैंक कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ कि एक रूल होना चाहिए कि जो रिजल्ट्स है किसी क्लास का, फॉर्म रिजल्ट मतलब क्लास का रिजल्ट, वो हेडमास्टर के द्वारा अनाउंस किया जाना चाहिए टर्म के लास्ट में। टैब्लो यस बट हु एल्स पे अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो टैब्लो कहता है, सर थोड़ा हिचकिचाते हुए, कि कौन इसकी तरफ ध्यान देता है सिर्फ मिस्टर क्रॉकर हैरिस को छोड़कर। फ्रैंक आई डोंट, आई एडमिट। फ्रैंक कहता है कि हाँ मैं तो देता नहीं, मैं स्वीकार करता इस बात को। बट दैट इज़ नो क्राइटेरिया, लेकिन ये कोई मेथड नहीं है। सो यू हैव गोट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो यूर फेट। तो तुम्हारे कल तक इंतजार करना पड़ेगा अपने भाग्य के बारे में जानने के लिए। हैव यू, क्या तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। टैब्लो यस सर, हाँ श्रीमान। टैब्लो फ्रैंक सपोजिंग द आंसर इज़ फेवरेबल बट देन, मान लो अगर आंसर फेवरेबल हुआ कि तुम पास हुए तो फिर क्या। टैब्लो साइंस सर ऑफ कोर्स, तो फिर मैं साइंस की तरफ जाऊंगा। फ्रैंक सैडली, थोड़ा सा उदासी पूर्वक, यस वी गेट ऑल द स्लेकर्स। स्लेकर्स मीन्स होता है लेजी, इनएक्टिव। यहाँ हमारे हिस्से में सारे लेजी बच्चे आते हैं। टैब्लो प्रोटेस्टिंगली, अपोजिंगली। टैब्लो थोड़ा सा विरोध करते हैं, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। श्रीमान मैं साइंस में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। फ्रैंक आ रही हो क्या तुम। आई एम नॉट, लेकिन मैं तो नहीं। नॉट एटलीस्ट, बिल्कुल भी नहीं। इन द साइंस आई हैव टू टीच, जो मुझे टीच करनी पड़ती है। तो ये यहाँ पर आयरॉनिकल बात है
कि एक टीचर जो साइंस टीच करता है वो उसका उस सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। टैप्लो वेल एनीवे सर इट इज़ अ गुड डील मोर एक्साइटिंग दैन दिस मक इंडिकेटिंग हिज बुक। यानी अपनी बुक की तरफ इशारा करते हुए टैप्लो कहता है कि सर ये थोड़ा एक्साइटिंग होगा इस मक के, ये जो मक है वेस्टफुल जो चीज़ है ये उससे थोड़ा अच्छी होगी। फ्रैंक व्हाट इज़ दिस मक, यानी ये बुरी चीज़ क्या है, समथिंग अनप्लेजेंट चीज़ क्या है। टैप्लो एक्लिस सर द एगाममन, Achilles की लिखी हुई एगाममन। फ्रैंक एंड यू कंसीडर व्यू एंड यूर कंसीडर व्यू इज दैट द एगाममन इज मक, और तुम्हारा मानना है कि जो ये पुस्तक एगाममन क्या एक मक है कि वेस्टफुल मटीरियल है। टैप्लो वेल नो सर, नहीं श्रीमान जी। आई डो नॉट थिंक द प्ले इज मक, मैं नहीं मानता कि यह प्ले एक मक है एग्जैक्टली। आई सपोज, मेरा मानना है कि न वे इट इज़ रैदर अ गुड प्लॉट, कि इसके जो स्टोरी लाइन है, प्लॉट मीन्स होता है स्टोरी लाइन, वो बहुत अच्छी है रियली। अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड, एक पत्नी अपने पति का कत्ल कर देती है, एंड ऑल दैट, और उससे आगे आई ओनली मीन द वे इट इज़ टोट टू अस, मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है इसे। जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर, यानी इसके अंदर काफ़ी सारे ग्रीक वर्ड्स हैं जो इसमें विवन है, बुने हुए हैं। एंड 50 लाइन्स इफ़ यू गेट दैम रॉन्ग, और लगभग 50 लाइन्स अगर आप उसमें गलत हो गए तो कहीं। फ्रैंक यू साउंड अ लिटिल बिटर टैप्लो तुम थोड़ा से, तुम्हारे अंदर कड़वाहट भरी हुई है। टैप्लो आई एम रैदर सर, हाँ श्रीमान जी मैं हूँ थोड़ा सा, मुझे बुरा लगता है। फ्रैंक कैप्टन तो तुम्हें यहाँ पर पनिशमेंट के तौर पे रखा हुआ है। टैप्लो नो सर एक्स्ट्रा वर्क, नहीं सर एक्स्ट्रा वर्क मिला है। फ्रैंक एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, तो फ्रैंक थोड़ा सा सरप्राइज होते कहते कि लास्ट डे दिन भी तुम्हारे को एक्स्ट्रा वर्क। टैप्लो यस सर, एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, यू वुड थिंक ही वुड हैव इनफ टू डू एनी वे हिमसेल्फ कंसीडरिंग ही इज लिविंग टुमारो फॉर गुड। यस सर, हाँ श्रीमान जी। आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, मैं गोल्फ खेल रहा होता। यू वुड थिंक, आप सोचते होंगे ही वुड हैव इनफ टू डू एनी वे हिमसेल्फ, उसके पास खुद ही करने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ पर्याप्त होता। कंसीडरिंग ही इज़ लिविंग टुमारो फॉर गुड, अगर वो ये मान लेते कि कल उसने जाना है, बट ओ नो, लेकिन नहीं। आई मिस्ड अ डे लास्ट वीक, पिछले सप्ताह मुझे एक दिन मिस हो गया। व्हेन आई वाज इल, जब मैं बीमार था। सो हियर आई एम, तो यहाँ पर मैं हूँ आज। एंड लुक एट द वेदर सर, और श्रीमान जी मौसम भी देखो। फ्रैंक बैड लक स्टिल देयर इज़ वन कम्फर्ट, बुरी बात है लेकिन फिर भी एक आरामदायक बात है। यू आर प्रेटी वेल सर्टेन टू गेट यूर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, कि तुम बिल्कुल एकदम यकीन है तुम्हें कि कल तुम्हारा रिजल्ट मिल जाएगा क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के हो, क्योंकि तुमने एक्स्ट्रा वर्क किया है। टैप्लो वेल आई एम नॉट सो श्योर सर, नहीं सर मुझे यकीन नहीं है। दैट वुड बी ट्रू विदाउट एनी मास्टर्स वुड राइट, ये साधारण से टीचर्स के बारे में तो ठीक होगा, लेकिन दे जस्ट वुड नॉट डेयर नॉट टू गिव अ चैप और रिमूव आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, वो एक्स्ट्रा वर्क करवाने के बाद उनमें साहस नहीं कि वो एक बच्चे को रिमूव ना दें। चैप मीन्स होता है लड़का। बट दो सॉर्ट ऑफ रूल्स डू नॉट अप्लाई टू द क्रोक, लेकिन वो रूल्स क्रोक पर अप्लाई नहीं होते मिस्टर क्रोकर हैरिस, यानी मतलब मेरा कहने का मतलब मिस्टर क्रोकर हैरिस पर। आई आस्क्ड हिम yesterday outright if he had given me a remove and do you know what he said sir, मैंने कल उनसे सीधे सीधे पूछ लिया कि क्या आपने मुझे रिमूव दे दिया, रिजल्ट दे दिया, और आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा श्रीमान। फ्रैंक नो व्हाट, क्या कहा। टैप्लो इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रैदर थ्रोटी वॉइस, इमिटेट करते हुए थोड़ी सी जेंटल वॉइस को। यहाँ पर इमिटेट करते हुए ये बात बताई गई कि जो क्रोकर हैरिस हैं वो थोड़े जेंटल नेचर के टीचर थे, लेकिन वॉइस उनकी थोड़ी थी हैवी थी। माई डियर टैप्लो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वट यू डिजर्व, डियर टैप्लो मैंने तुम्हें वही दिया जो तुम डिजर्व करते, नो लेस नो एंड सर्टनली नो मोर, ना ज़्यादा ना कम। डू यू नो सर आई थिंक ही मे हैव मार्क मी डाउन रैदर देन अप फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, सर आप जानते हैं कि मेरा मानना है कि वो मुझे
कम मार्क्स दे सकते हैं एक्स्ट्रा वर्क करने के कारण। आई मीन द मैन इज़ हार्डली ह्यूमन, मेरा कहने का मतलब है कि उस आदमी में ह्यूमैनिटी नहीं है। ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, लेकिन वो तुरंत बीच में ही चुप हो जाता है। सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार, कि कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं कह गया। मतलब उसको महसूस होता है कि उसने जो उनके बारे में बोला वो गलत बोल दिया। फ्रैंक यस मच टू फार, कि हाँ बहुत आगे चले गए तुम। सैप्रो सॉरी सर, आई गॉट कैरिड अवे, कि सर मैं भावनाओं में बह गया। गॉट कैरिड अवे का मतलब होता है इमोशनली फ्लोड। फ्रैंक एविडेंटली क्लियरली, ही पिक्स अप अ न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट, वो एक न्यूज़पेपर उठाते हैं और उसको खोलते हैं। और टैप्लो, टैप्लो को आवाज़ लगाते हैं। टैप्लो यस सर। फ्रैंक व्हाट वाज दैट क्रोकर हैरिस सेड टू यू, वो क्या था जो क्रोकर हैरिस ने तुम्हें कहा। जस्ट रिपीट इट वुड यू, क्या तुम रिपीट कर दोगे। टैप्लो इमिटेटिंग अगेन, मतलब यहाँ पर रैलिस करने की कोशिश करता है, उसका आनंद उठाने की कोशिश करता है। माई डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टनली नो मोर। फ्रैंक लुकिंग सीवियर, सीवियर मीन्स होता हार्ड, थोड़ा सा कठोर दिखते हुए। नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, यानी बिल्कुल भी उसकी तरह दिखाई नहीं देते। रीड यूर नाइस एक्लिस एंड बी क्वाइट, कि अपनी एक्लिस की बुक को पढ़ो और चुप रहो। टैप्लो विद डिसलाइक, थोड़ा हिटर के साथ। एक्लाइज। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग चैप्टर विल बी डिस्कस इन द coming video. Thank you. Have a nice day.